के अलावा जिनका क्वालिफाइड नहीं था उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन ही नहीं हुआ, बाद में भी इंटरव्यू में भी उसका सारा कागज जांच के देख लिया गया कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, अब इसको नौकरी का कागज दे दो। पूरे योजना में केवल घोटाले हुए हैं और उन घोटालों को छिपाने के लिए सरकार दोबारा अपराध कर रही है। नीतीश जी और तेजस्वी जी, चाचा भतीजा की जोड़ी बिहार में घोटाले का पर्यायवाची शब्द हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर फिर से सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें भी घोटाला हुआ है। मेरे साथ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हैं, इनसे बात करेंगे। बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थी सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सवाल उठने की क्या बात है? जब 200 बच्चे एक ही सीरियल के पास हो जा रहे हैं, ये मैथ्स में ये बताता है कि इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। जो 2000 में जो लड़की का जन्म दिखा रहा है, वह 2019 तक बीटेक कर लेती है, एमटेक कर लेती है, एसटीईटी कर लेती है और उसको जॉब भी मिल जाता है। जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर कट था कि इन्हें जॉब देना है, इन्हें नहीं देना, उसके बावजूद भी रिजल्ट में जिनका भी था वो हो गया। बिहार से बाहर वाले जो थे वो माध्यमिक के लिए क्वालिफाइड ही नहीं थे, क्योंकि एसटीईटी में बिहार का डोमिसाइल नीति लागू था। उसके बाद बिहार के बाहर के लोगों को नौकरी भी मिलती है। नौकरी के साथ राजद के लोग बधाई भी देते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग माध्यमिक परीक्षा में जो शिक्षक में पास किए हैं उसके लिए तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं मैं। तो जब खुद राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को बधाई दे रहा है कि यूपी के बच्चे क्वालिफाई कर गए, ये अपने आप में बताता है कि ये पूरा परीक्षा घोटाला है। घोटाला है इसमें, बिल्कुल घोटाला है। और कितनी नौकरियां मिली वो डबल घोटाला है। जो पूर्व नियोज से नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या आप बता नहीं रहे हैं। आप एक पहले भी जब पिछले साल अगस्त में बनी थी तो जिनको मार्च में नौकरियां मिल गई थी उनको सितंबर में फिर से बुला करके जो ऑलरेडी नौकरी करा था उसको नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें वह संख्या कितनी बड़ी है आज तक किसी ने वो बताते क्यों नहीं है कि इसमें कितनी बड़ी संख्या है। जिसको पहले से नियोजित शिक्षक को दोबारा नियोजन दे करके उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं और अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव आरजेडी के लोग तो ऐतिहासिक बता रहे हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ कि एक राज्य इतना नौकरी दिया एक बार में। इतिहास में उनको याद नहीं है। 2005 में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिली थी और कोई तरह का भी मर्मरिंग नहीं हुआ था। यह जरूर हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक तक जो थे, जिसमें केवल बिहारियों का हक था, उस हक को इन्होंने उत्तर प्रदेश में देकर के या दूसरे राज्यों में देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसमें कितने लोगों को दोबारा नौकरी दिया गया है। आप दोबारा, आपको तो करना ये चाहिए कि नई बहाली करके बिहार सरकार के जितने भी नौकरी करने वाले हैं उनको फिर से कागज बांट दीजिए, कहिए कि मैंने 6 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। यह सब नीतीश जी और तेजस्वी जी, चाचा भतीजा की जोड़ी बिहार में घोटाले का पर्यायवाची शब्द हो चुकी है। चाचा भतीजा घोटाला कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। चाचा पूर्णतः शामिल हैं। जब बीपीएससी में वैसे लोगों का रिजल्ट निकल रहा है जिन्होंने परीक्षा में क्वालिफाइड नहीं है, उनका रिजल्ट निकल रहा है। आप बताइए ना, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें पूरा सीरियल में 200 नाम एक लाइन से क्वालिफाई कर जा रहे हैं मैथ्स में और सब क्वालिफाई करें, उसमें एक भी बच्चा अक्षम नहीं है। यह बताता है कि सेंटरों पे जम के धांधली हुआ है और जो घोटाला करने में सक्षम हो गए, जो सेंटर मैनेज कर लिए हैं वो पास किए हैं। सेंटर मैनेज किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर 200 बच्चे एक लाइन से पास करते हैं, यह बिना सेंटर मैनेज किए हुए हो ही नहीं सकता है। हो सकता है सब जगह इस तरह की घटना घटी हो, पर वहाँ पर 4 को आप चोरी करने दीजिएगा, बाकी को नहीं करने दीजिएगा, बाकियों ने भी बवाल किया होगा। यही एकमात्र कारण है। अदरवाइज कैसे 200 लोग एक साथ पास कर सकते हैं? आरजेडी जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले परेशान हैं। उन्हें दिख रहा है कि बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, नौकरियां मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, इसलिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बिहार केवल घोटालों और अपराधों को छुपाने की जमीन हो गई है। तेजस्वी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारा 22वां रैंक है बिहार का। आम आदमी से बिहार में जाके पूछिए, बिना 5,000 10,000 रुपये घूस दिया FIR नहीं होता है। ये इस जो नौकरी मिली है इसमें जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया उसका भी सिलेक्शन हो गया। बिना परीक्षा के नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 बच्चे तो वो भी सामने आ गए हैं। उसके अलावा जिनका क्वालिफाइड नहीं था उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन ही नहीं हुआ,
बाद में भी इंटरव्यू में भी उसका सारा कागज जांच के देख लिया गया कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, अब इसको नौकरी का कागज दे दो। तो यही बताता है कि इस पूरे योजना में केवल घोटाले हुए हैं और उन घोटालों को छिपाने के लिए सरकार दोबारा अपराध कर रही है। जो जेन्युइन है उन सबों को नौकरी में रखना चाहिए। पर आप एक तो बताइए कि इसमें पूर्व नियोजित कितने हैं, आपको इसमें बताने में क्या दिक्कत हो रही है? और जो बाकी सीटें खाली रखी हैं किसके लिए खाली रख छोड़ी हैं? आपने जितना नौकरी का घोषणा किया था उतना तो दीजिए। 10 लाख पहले कलम से नहीं दे सकी है, लेकिन जितने नौकरियों का घोषणा था उतनों को भी आप नौकरी नहीं दिए। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू बात करने के लिए।